जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर यूनिवर्स में, जहां कहानी नहीं आत्माएं बोलती है। आज दशहरे के इस खास मौके पर जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बिहार की धरती से निकली एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित है जो आपकी रूह तक को कंपा देगी। यह कहानी है एक ऐसे मासूम लड़के की जिसने सिर्फ अमरूदों के लालच में खेल खेल में एक पुराने पीपल के पेड़ से एक कील निकाल ली थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कील कोई साधारण कील नहीं बल्कि 7 प्रचंड आत्माओं का एक चलता फिरता कैद खाना थी। उसे एक छोटी सी भूल ने कैसे उस लड़के की हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना दिया और कैसे वो शक्तियां आज भी अपने नए शिकार का इंतजार कर रही हैं। यह जानने के लिए आपको मेरे साथ इस कहानी के गहरे अंधेरों में उतरना होगा। तो चलिए उस लड़के बैजनाथ की रूह कंपा देने वाली दास्तान को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार से जुड़ना न भूलें और घंटी जरूर दबा दें ताकि कोई भी आत्मा की पुकार आप तक पहुंचने से रह न जाए। बात है 1985 की और दशहरे का त्योहार बस दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और उत्साह का मिलाजुला एहसास था। बिहार का सीतामढ़ी जिला और उसी जिले का एक छोटा सा गुमनाम सा गांव पुपरी, जहां जिंदगी अपनी बहुत ही धीमी चाल से चलती थी। उस दौर की कल्पना कीजिए जब गांव का मतलब होता था धूल भरी पगडंडियां, फूस और खपरेल की छत वाले घर, शाम होते ही घरों में जल जाने वाले दिए और किरासन तेल की लालटेनें, और रातों में पसरा वो गहरा सन्नाटा जिसे सिर्फ झींगुरों की आवाज, आह पतू कीमती, या कुत्तों के भौंकने की ध्वनि ही तोड़ती थी। यह वो जमाना था जब लोगों के पास समय बहुत था और बातें करने के लिए कहानियां हुआ करती थीं। हर गांव की अपनी एक कहानी होती थी, अपना एक रहस्य होता था, और पुपरी गांव भी इससे अछूता नहीं था। बंगाल से अलग होने के बाद भी बिहार की जमीन पर उसकी संस्कृति और मान्यताओं की गहरी छाप थी। यहाँ की हवा में सिर्फ धान की खुशबू ही नहीं बल्कि तंत्र मंत्र और अदृश्य शक्तियों की कहानियां भी रची बसी थीं। लोग जितना भगवान से डरते थे उतना ही सम्मान वो गांव के बाहर वाले ब्रह्म बाबा के स्थान को भी देते थे। हर पुराना बरगद या पीपल का पेड़ अपने अंदर न जाने कितने किस्से और राजदफन किए हुए था। बड़े बूढ़े अक्सर बच्चों को दोपहर के समय और सूरज ढलने के बाद इन पेड़ों के पास जाने से रोकते थे, और उनकी आंखों में उस वक्त जो डर दिखाई देता था वो किसी सुनी सुनाई बात का नहीं बल्कि किसी अनुभव किए हुए खौफ का नतीजा लगता था। यह एक ऐसा माहौल था जहां विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा बहुत धुंधली थी, जहां विज्ञान की पहुंच से दूर लोगों की हर समस्या का समाधान या तो पूजा पाठ में था या फिर किसी ओझा गुनी के झाड़ फूंक में। इसी माहौल में इसी गांव की सीमा से लगे एक छोटे से टोले में बैजनाथ नाम का एक लड़का अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहा था। उसे क्या पता था कि उसके गांव की हवा में तैरती ये रहस्यमयी कहानियां महज कहानियां नहीं हैं, और बहुत जल्द वो खुद एक ऐसी ही कहानी का मुख्य पात्र बनने वाला है। एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसका हर एक अक्षर उसके अपने खून और आंसुओं से लिखा जाना था। दशहरे का उत्सव तो रावण के अंत का प्रतीक था, पर बैजनाथ के लिए यही उत्सव उसके जीवन के सबसे भयानक अध्याय नहीं था। उसका बचपन गांव की मिट्टी में खेलते और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ते हुए बीत रहा था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा तो नहीं था, पर सबसे ज्यादा प्यारा था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जिनकी दुनिया सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में शुरू होती और शाम को सूरज ढलने के बाद जानवरों के चारे के साथ खत्म हो जाती थी। और उसकी माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी जिसकी पूजा पाठ और घर गृहस्थी ही पूरी जिंदगी थी। बैजनाथ का ज्यादातर समय या तो स्कूल में बीतता या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने में। वो पढ़ाई में औसत था लेकिन दिल का बहुत साफ और स्वभाव का बहुत भोला था। उसकी आंखों में कोई बड़े सपने नहीं थे, बस एक सुकून भरी जिंदगी की चाह थी। वो चाहता था कि वो भी अपने पिता की तरह खेती करे और अपने परिवार का पेट पाले। उसकी छोटी छोटी खुशियां थीं, जैसे बारिश में भीगना, पेड़ों पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ना या फिर दोस्तों के साथ मिलकर कंचे खेलना। वो अपने माँ बाप की हर बात मानता था और कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करता था। उसकी यही मासूमियत और भोलापन उसे सबसे अलग बनाता था। उसे इन तंत्र मंत्र या भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वो इन्हें बस बड़े बूढ़ों की मनगढ़ंत बातें समझकर हंस देता था। उसे क्या पता था कि जिस अदृश्य दुनिया का वो मजाक उड़ाता था वही दुनिया उसे अपना अखबार ने अगला मोहरा बनाने के लिए चुन चुकी थी। उसके भाग्य का पासा फेंका जा चुका था और अब बस उस एक गलती का इंतजार था जो उसके हंसते खेलते जीवन को हमेशा के लिए ग्रहण लगा देने वाली थी। वो दिन भी आ गया
जब उसकी एक छोटी सी नादानी उसके पूरे अस्तित्व पर भारी पड़ने वाली थी। और वो दिन था दशहरे से ठीक एक दिन पहले का, यानी नवमी का दिन, जब आसुरी शक्तियों पर दैवीय शक्तियों की विजय की तैयारी हो रही थी। ठीक उसी दिन बैजनाथ अनजाने में ही आसुरी शक्तियों से भी कहीं ज्यादा प्रचंड शक्तियों को खुद निमंत्रण देने वाला था। नवमी की वो दोपहर बाकी दोपहरी की तरह ही शांत और सुस्त थी। सूरज आग उगल रहा था और गांव की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। ज्यादातर मर्द या तो खेतों में थे या फिर पेड़ों की छांव में सुस्ता रहे थे, और औरतें घर के कामकाज निपटाकर आराम कर रही थीं। यही वो समय था जब गांव के बच्चों की टोली अपने घरों से चुपके से खिसक लेती थी। बैजनाथ के दोस्तों ने बाहर से ही उसे आवाज दी और हमेशा की तरह एक नया प्लान तैयार था। प्लान था गांव के बाहर वाले देवस्थान के बगीचे में जाकर छुपन छुपाई खेलने का, लेकिन घर से निकलने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए था। सबने मिलकर तय किया कि घर पर यही बोलेंगे कि वो पास वाले टोले के मास्टर जी के घर जा रहे हैं। गणित के कुछ सवाल समझने के लिए उस जमाने में बच्चों पर भरोसा किया जाता था और उनकी बात को सच मान लिया जाता था। बैजनाथ ने भी अपनी मां से यही कहा और अपनी पीठ पर कपड़े का वो थैला टांग लिया जिसमें उसने एक पुरानी किताब रखी हुई थी, ताकि किसी को शक न हो। वो थैला भी उसकी मां ने ही पुरानी साड़ी के कपड़े से सिला था। उस थैले में उसका पूरा संसार बसता था, एक किताब, एक स्लेट और कभी कभी मां के हाथ की दी हुई गुड़ की एक डली। उस दिन भी वो थैला उसकी पीठ पर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जब वो लौटेगा तो उस थैले में किताब के साथ साथ 7 अनचाहे और अनदेखे मेहमान भी उसके साथ घर आने वाले हैं, जो उसकी जिंदगी के हर पन्ने को फाड़कर फेंक देंगे। घर से निकलते वक्त उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान और पकड़े जाने का थोड़ा सा डर था, जो हर बच्चे के चेहरे पर होता है जब वो कोई छोटा मोटा झूठ बोलकर और उसके दोस्त गांव की संकरी गलियों से होते हुए खेतों की तरफ बढ़ गए। उनके पांव में चप्पलें नहीं थीं और गर्म जमीन उनके तलवों को जला रही थी, लेकिन खेलने के उत्साह में उन्हें इस जलन का एहसास भी नहीं हो रहा था। वो एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए खेतों की मेड़ों पर दौड़ लगा रहे थे। चारों तरफ दूर दूर तक फैले हरे भरे धान के खेत और बीच से गुजरती कच्ची पगडंडी उन्हें उनकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। जैसे जैसे वो गांव से दूर होते जा रहे थे, ये इंसानों की आवाजें पीछे छूटती जा रही थीं और प्रकृति की आवाजें तेज होती जा रही थीं। चिड़ियों का चहचहाना, हवा से सरसराते पत्ते और दूर कहीं से आते आती किसी कोयल की कूक उस माहौल को बहुत ही शांत और सुकून भरा बना रही थी। लेकिन जैसे ही वो उस देवस्थान वाले बगीचे के पास पहुंचे, माहौल में एक अजीब सा बदलाव आ गया। हवा थोड़ी भारी लगने लगी और उस चहचहाहट में एक अनजाना सा सन्नाटा घुल गया। वो बगीचा गांव वालों के लिए पवित्र था, लेकिन वीरान भी था। वहां दिन के उजाले में भी एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी, और उस बगीचे के बीचों बीच खड़ा वो विशाल पीपल का पेड़ ऐसा लगता था मानो वो कोई पेड़ न हो, बल्कि इस धरती का कोई बूढ़ा और रहस्यमयी पहरेदार हो, जो सदियों से न जाने कितने राजा अपने सीने में दफन किए खामोश खड़ा हो। बच्चों ने उस बदलते माहौल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खेल के उत्साह में पेड़ की तरफ दौड़ पड़े। वो पीपल का पेड़ सचमुच में अद्भुत था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। शायद उसने कई पीढ़ियों को आते और जाते देखा होगा। उसकी जड़ें किसी विशालकाय अजगर की तरह जमीन के ऊपर तक फैली हुई थीं, और ऐसा लगता था मानो उन्होंने पूरी धरती को अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। उसका तना इतना मोटा था कि 4 लोग मिलकर भी उसे अपनी बाहों में नहीं भर सकते थे, और उसकी शाखाएं किसी बूढ़े साधु की जटाओं की तरह हर दिशा में फैली हुई थीं, जिन पर हजारों पत्ते किसी अनसुनी धुन पर हमेशा नाचते रहते थे। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि उस पेड़ पर देवताओं का वास है, और कुछ कहते थे कि उस पर ब्रह्म बाबा रहते हैं, इसलिए कोई भी उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी पूजा तो सब करते थे, लेकिन उसके ज्यादा करीब जाने से डरते भी थे। बच्चों के लिए ये डर और श्रद्धा वाली बातें कोई मायने नहीं रखती थीं। उनके लिए तो वो पेड़ बस चढ़ने और खेलने के लिए एक शानदार जगह थी। खेल शुरू करने से पहले बैजनाथ ने अपना थैला उतार कर रखने के लिए जगह ढूंढी। तभी उसकी नजर पेड़ की एक मोटी डाल पर पड़ी, जो जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं थी। उस डाल के बीचों बीच किसी ने एक कील ठोक रखी थी, जो अब काफी पुरानी और जंग लगी हुई दिख रही थी। उसका आकार भी अजीब था, और वो वहां उस पेड़ के हिस्से की तरह नहीं, बल्कि किसी बाहरी चीज की तरह लग रही थी। बैजनाथ को वो जगह अपना थैला टांगने के लिए सबसे सही लगी, और उसने बिना कुछ सोचे समझे उछलकर अपना थैला उसी कील पर लटका दिया। उस एक पल में जब थैले का कपड़ा उस कील के संपर्क में आया, तो एक अनदेखा और अनजाना रिश्ता उस लड़के और उन 7 आत्माओं के बीच जुड़ गया, जो सदियों से उसी कील में कैद अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी।
थैला टांगने के बाद बैजनाथ अपने दोस्तों के साथ खेल में पूरी तरह डूब गया। वो सब छुपन छुपाई खेल रहे थे और उस विशाल पेड़ और घने बगीचे से बेहतर छुपने की जगह और क्या हो सकती थी। कभी कोई पेड़ के मोटे तने के पीछे छिपता तो कोई घनी झाड़ियों के अंदर। बच्चे अपने खेल में इतने मगन थे कि उन्हें गुजरते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था और आसमान का रंग नीले से बदलकर नारंगी होने लगा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी थीं और हवा में अब दिन की गर्मी की जगह शाम की ठंडक घुलने लगी थी। दूर गांव के मंदिर से आती आरती की आवाज और घर लौटते मवेशियों के गले में बंधी घंटियों की ध्वनि ने उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि अब शाम हो चुकी है और घर लौटने का वक्त हो गया है। अचानक सबको याद आया कि वो तो पढ़ने का बहाना बनाकर आए थे और अगर अंधेरा होने के बाद घर पहुंचे तो आज उनकी खैर नहीं है। बस इसी हड़बड़ी और घबराहट में सब अपना अपना सामान उठाकर घर की तरफ भागने लगे। बैजनाथ भी भागा भागा उस पीपल के पेड़ के पास गया ताकि वो अपना थैला उतार सके, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका थैला अब सिर्फ एक थैला नहीं रह गया था, वो एक ऐसा बंधन बन चुका था जिसे उतारने के लिए उसे खींचा तो वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। थैले को टांगते समय जो पट्टी आसानी से कील पर चली गई थी, अब उतरते समय वो उसी कील में बुरी तरह से उलझ गई थी। उसने पट्टी को हिला डुलाकर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश के साथ वो फंदा और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। उसके दोस्त थोड़ी दूर खड़े होकर उसे आवाजें दे रहे थे कि जल्दी करे, लेकिन बैजनाथ की पूरी ताकत लगाने पर भी वो थैला नहीं निकल रहा था। अब उसके मन में डर बैठने लगा था। एक तो घर पर डांट पड़ने का डर और दूसरा इस सुनसान होती जगह पर अकेले रह जाने का डर। सूरज लगभग डूब चुका था और अंधेरा बहुत तेजी से फैल रहा था। बगीचे में जो पेड़ दिन में दोस्त लग रहे थे, अब वही अंधेरे में किसी दानव की परछाई जैसे दिखने लगे थे। झींगुरों की और सी आवाज अब और भी तेज और डरावनी लगने लगी थी। बैजनाथ का गला सूख रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसने चारों तरफ देखा। उसके दोस्त अब जा चुके थे और वो उस विशाल पेड़ के नीचे बिल्कुल अकेला था। उस वक्त उसे लगा कि जैसे वो पेड़ और वो कील उसे वहां से जाने नहीं देना चाहते और उन्होंने उसके थैले को नहीं बल्कि उसे ही पकड़ रखा है। उस डर और घबराहट में बैजनाथ ने अपना आपा खो दिया। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आज इस थैले को यहीं छोड़कर नहीं जाएगा। उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा थैला फट जाएगा, जिसकी उसे डांट पड़ेगी, लेकिन वो इस डरावनी जगह पर और नहीं रुक सकता था। इसी ख्याल के साथ उसने अपनी बची खुची सारी हिम्मत और ताकत को बटोरा, अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों से थैले को पकड़कर एक आखिरी और जोरदार झटका मारा। उस झटके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए तो उसे लगा कि पेड़ की वो मोटी डाल ही टूट जाएगी, लेकिन डाल नहीं टूटी, बल्कि एक तेज कड़ाक की आवाज हुई, जैसे किसी ने सूखी लकड़ी को तोड़ दिया हो। उस आवाज के साथ ही बैलेंस बिगड़ने से बैजनाथ जमीन पर पीठ के बल गिर पड़ा और उसका थैला उसके हाथ में था। वो जल्दी से उठा और उसने देखा कि थैला तो सही सलामत था, लेकिन उसके हाथ में थैले के साथ साथ एक और भारी चीज थी। उसने जब ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। थैले की पट्टी में वो झंग लगी हुई पुरानी कील भी फंसी हुई थी और वो पेड़ की छाल को फाड़ती हुई अपनी जगह से उखड़कर बाहर आ गई थी जहां से कील निकली थी। वहां पेड़ के तने पर एक गहरा जख्म बन गया था, जिससे एक चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा था। बैजनाथ उस कील को देखकर बस हैरान था कि उसके एक झटके ने इतने मजबूत हाथों से उस कील को थैले की पट्टी से अलग किया और उसे अपनी हथेली पर रखकर देखने लगा। अंधेरे में भी वो कील एक अजीब सी चमक दे रही थी। वो कोई साधारण लोहे की कील नहीं थी। उसका सिरा छपटा और गोल था और वो पीतल या किसी और महंगी धातु की बनी हुई लग रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी उसका वजन। वो अपने आकार के हिसाब से बहुत ज्यादा भारी थी, जैसे उसके अंदर लोहा नहीं बल्कि कोई बहुत भारी पत्थर भरा हो। बैजनाथ के बालमन में डर की जगह अब लालच ने ले ली थी। उसे लगा कि ये जरूर कोई कीमती चीज है और इसे बेचकर उसे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। उसके दिमाग में तुरंत कबाड़ी की दुकान और अमरूदों का ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर इसके 10 रुपए भी मिल गए तो वो अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे अमरूद खरीद सकता है और सब पर अपनी धाक जमा सकता है। इसी बचकाने से ख्याल ने उसके अंदर के डर को खत्म कर दिया और उसने फैसला किया कि वो इस कील के बारे में किसी को नहीं बताएगा। उसने चुपके से इधर उधर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो उसने वो कील अपने थैले में किताब के अंदर छुपा दी और तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा। वो भाग रहा था अपनी नादानी पर खुश होते हुए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने साथ अपने घर की ओर कोई खजाना नहीं बल्कि एक ऐसा श्राप ले जा रहा था
जिसकी कीमत उसका पूरा परिवार अपनी रूह से चुकाने वाला था। असल में बैजनाथ ने जिसे एक कीमती धातु का टुकड़ा समझा था, वो इस दुनिया की चीज थी ही नहीं। सदियों पहले उस जगह पर एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध साधक ने तपस्या की थी और अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने 7 बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र आत्माओं को सिद्ध किया था। वो आत्माएं कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि दिव्य शक्तियां थीं, जिनमें ब्रह्म राक्षस जैसी ज्ञानी, ब्रह्म पिशाचिनी जैसी मायावी और ब्रह्म डाकिनी जैसी रक्षक आत्माएं शामिल थीं। वो साधक इन शक्तियों का प्रयोग लोगों की भलाई और दुख दूर करने के लिए करते थे, लेकिन जब उन्हें अपने शरीर छोड़ने का समय नजदीक महसूस हुआ तो उन्हें इस बात की चिंता हुई कि उनके बाद इन शक्तियों का क्या होगा। उन्हें डर था कि अगर ये शक्तियां किसी गलत इंसान के हाथ लग गईं तो वो सृष्टि में ही हाहाकार मचा सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले एक विशेष अभिमंत्रित अष्टधातु की कील बनवाई और अपनी सारी सिद्धियों और उन 7 दिव्य आत्माओं को उस कील के अंदर स्थापित करके उसे उस पवित्र पीपल के पेड़ में ठोक दिया, ताकि वो शक्तियां सुरक्षित रहें और सही समय आने पर किसी योग्य व्यक्ति को ही मिले। लेकिन सदियां बीत गईं और वो कील वहीं पेड़ में दबी रह गई। और फिर एक दिन बैजनाथ की एक नादानी ने उन शक्तियों की उस कैद को तोड़ दिया, जिसे उम्मीद के मुताबिक उसे डांट पड़ी। लेकिन जब उसकी मां ने उसका डरा हुआ और पसीने से भीगा चेहरा देखा तो उनकी डांट भी चिंता में बदल गई। उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया और चुपचाप खाना खाने बैठ गया। उसने किसी को भी उस कील के बारे में एक शब्द नहीं बताया और खाना खाकर सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने अपना थैला अपने बिस्तर के पास ही रख लिया था और बार बार उसे छूकर देख रहा था। वो उस कील को बेचकर मिलने वाले पैसों और अमरूदों के सपने देखता हुआ सो गया, लेकिन उस रात उसके सपनों में अमरूद नहीं बल्कि कुछ और ही आने वाला था। आधी रात के करीब अचानक उसकी नींद खुली। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसे कड़ाके की ठंड लग रही हो, जबकि मौसम में हल्की गर्मी ही थी। उसे लगा जैसे उसके कमरे का तापमान अचानक गिर गया है और कोई बर्फीली हवा चल रही है। उसका गला पूरी तरह सूख गया था और उसे तेज बुखार जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन ये कोई आम बुखार नहीं था। ये एक ऐसी ठंड थी जो उसके शरीर के अंदर से उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। उसे अपने कमरे में अपने अलावा किसी और के होने का भी एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बिस्तर के पास ही खड़ा उसे घूर रहा हो। उसी खौफ और कपकपाहट में बैजनाथ ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे उसका शरीर उसका अपना नहीं रह गया है, उस पर किसी और का नियंत्रण हो गया है। उसके कदम अपने आप बिस्तर से उतरे और वो किसी कठपुतली की तरह धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिमाग उसे रोक रहा था, पर उसका शरीर उसकी एक नहीं सुन रहा था। वो घर के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया और गांव की उन सुनसान गलियों में चलने लगा जहां रात के उस पहर सिर्फ आवारा कुत्ते ही घूम रहे थे। चांद की पीली रोशनी में हर चीज की परछाई बहुत डरावनी लग रही थी। उसके कदम उसे खुद ब खुद गांव के बाहर बने उस पुराने कुएं की तरफ ले जा रहे थे, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो कुएं की जगत पर जाकर बैठ गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो वहां क्यों आया है, बस वो शून्य में देखता रहा। फिर अचानक उसके अंदर से एक गहरी सिसकी निकली और वो फूट फूट कर रोने लगा। ये एक बच्चे का रोना नहीं था, ये एक ऐसा दर्द भरा विलाप था जिसमें कभी किसी औरत की आवाज होती तो कभी किसी बूढ़े आदमी की। वो रोता जा रहा था और उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो 7 आत्माएं सदियों बाद आजाद होकर अपना सदियों का दुख बैजनाथ की आंखों से बाहर निकाल रही थी। अगली सुबह जब बैजनाथ की मां उसे जगाने के लिए उसके कमरे में गई तो उसे वहां न पाकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूरे घर में उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। घर में कोहराम मच गया और उसके पिता और मोहल्ले के कुछ लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। तभी किसी ने बताया कि उसने भोर के समय बैजनाथ को गांव के बाहर वाले कुएं की तरफ जाते देखा था। सब भागे भागे उस कुएं पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गए। बैजनाथ कुएं की जगत पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। वो बस एकटक सामने देख रहा था। उसके कपड़े धूल में सने थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी न हो। उसके पिता ने उसे आवाज दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने उसे पकड़कर उठाया तो उसका शरीर बिल्कुल ढीला था, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। वो उसे उठाकर घर ले आए, लेकिन घर आकर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो न किसी से बात कर रहा था, न कुछ खा पी रहा था, बस एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था और कभी कभी अचानक बिना किसी कारण के रोने लगता था। उसके माँ बाप की दुनिया ही उजड़ गई थी।
उनका हंसता खेलता बेटा एक ही रात में एक खबर पूरे गांव में फैल गई और उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई कह रहा था कि शहर ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, तो कोई कह रहा था कि इस पर किसी बुरे साये का असर है। इसके माँ बाप ने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी को समझ ही नहीं पाए। सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, पर बैजनाथ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अंत में थक हार कर और लोगों के कहने पर उन्होंने गांव के एक जाने माने ओझा को बुलाया, जो भूत प्रेत उतारने में माहिर समझे जाते थे। ओझा अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। उनके हाथ में मोर पंख का एक झाड़ू और एक पीतल का लोटा था। उन्होंने आते ही अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और बैजनाथ पर पानी के छींटे मारने लगे, लेकिन बैजनाथ पर उनके किसी भी मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस शांत लेटा हुआ था। जब ओझा ने अपनी सारी विद्या लगा ली और कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने गुस्से में मोर पंख से बैजनाथ को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला पंख बैजनाथ के शरीर से टकराया, बैजनाथ ने अचानक अपनी आंखें खोली और ऐसी भयानक नजरों से ओझा को घूरा कि ओझा का पूरा शरीर कांप गया। उसे उन आंखों में किसी बच्चे की मासूमियत नहीं, बल्कि सदियों पुरानी किसी प्रचंड शक्ति का तेज और गुस्सा दिखाई दिया। ओझा को समझते देर नहीं लगी कि यह मामला उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। वो डर के मारे पीछे हट गया और हांफते हुए बोला कि इस लड़के के पास कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि कोई दैवीय शक्ति है, जिसे वश में करना मेरे बस की बात नहीं है। और यह कहकर वो वहां से भाग गया। ओझा के भाग जाने के बाद बैजनाथ के माँ बाप की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। बैजनाथ की हालत वैसी ही बनी हुई थी। वो अब एक तरह से उन शक्तियों का माध्यम बन चुका था। वो ज्यादातर समय सोता रहता था, क्योंकि अब उन शक्तियों ने उससे बात करने का तरीका ढूंढ लिया था। वो उसके सपनों में आती थी। अब वे उसे डराती नहीं थी, बल्कि एक गुरु की तरह उसे ज्ञान देती थी। सपने में उसे बड़े बड़े साधु संत और देवियां दिखाई देती, जो उसे धर्म और कर्म के बारे में बताती। वो उसे उन मंत्रों और क्रियाओं को सिखाती जिनसे वो उनकी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था और उनका सही इस्तेमाल कर सकता था। धीरे धीरे बैजनाथ का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया और वो अपनी सपनों की दुनिया में ही जीने लगा। जागते हुए भी उसका दिमाग उन शक्तियों के ध्यान में ही लगा रहता था। उसके चेहरे का भोलापन अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसी गंभीरता और ज्ञान के तेज ने ले ली थी जो उसकी उम्र के किसी लड़के में होना असंभव था। वो एक ही शरीर में 13 साल का लड़का और सैकड़ों साल का ज्ञानी बन चुका था। लगभग 1 साल बाद बैजनाथ की हालत में सुधार होने लगा। वो अब लोगों से बात करने लगा था और थोड़ा बहुत खाता पीता भी था, लेकिन अब वो पहले वाला चंचल और शरारती बैजनाथ नहीं था। वो ज्यादातर समय चुप और गंभीर रहता था। गांव के लोग अब भी उसे शक की निगाह से देखते थे और बच्चे उसके पास आने से डरते थे। एक दिन गांव के एक किसान की भैंस, जो बहुत दूध देती थी, अचानक बीमार पड़ गई। किसान ने बहुत इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। भैंस ने खाना पीना छोड़ दिया और बस मरने ही वाली थी कि किसी ने मजाक में ही कह दिया कि एक बार बैजनाथ को भी दिखा लो, शायद वही कुछ कर दे। किसान मरता क्या ना करता। वो बैजनाथ के पास आया और उसे अपनी समस्या बताई। बैजनाथ उसके साथ उसकी भैंस को देखने गया। उसने न तो कोई मंत्र पढ़ा और न ही कोई झाड़ फूंक की। वो बस कुछ देर चुपचाप भैंस की आंखों में देखता रहा और फिर उसने किसान से कहा कि तुम्हारे घर के पीछे जो नीम का पेड़ है, किसी ने तुम्हारी भैंस पर टोटका करके एक लोहे की कील उस पेड़ में ठोक दी है। उस कील को निकालकर भैंस के गले में बांध दो, वो ठीक हो जाएगी। किसान ने अविश्वास से ऐसा ही किया और कील निकालने के कुछ ही घंटों के अंदर भैंस उठकर खड़ी हो गई और चारा खाने लगी। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और लोगों को पहली बार बैजनाथ को देखने का नजरिया बदलने लगा। अब लोग डर से नहीं बल्कि उम्मीद से उसके पास आने लगे थे। कोई अपनी बीमारी लेकर आता तो कोई अपनी कोई और समस्या, और बैजनाथ उन शक्तियों की मदद से सबकी मदद करता। वो किसी से कोई पैसा नहीं लेता था, बस जो भी अपनी श्रद्धा से दे देता वो रख लेता था। कुछ ही समय में उसकी ख्याति दूर दूर के गांवों तक फैल गई और वो बैजनाथ से बैजनाथ बाबा बन गया। उसी साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और सारे खेत बंजर हो गए। कुएं और तालाब सूख गए और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। गांव के पंडितों ने मिलकर यज्ञ करवाने का फैसला किया और सब लोग चंदा इकट्ठा करने लगे। तब बैजनाथ ने पंचायत में जाकर कहा कि यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है, आप सब बस कल दोपहर तक का इंतजार करें, वर्षा जरूर होगी। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ।
लेकिन उसके पुराने चमत्कारों को देखते हुए सबने इंतजार करने का फैसला किया। अगली सुबह भी आसमान बिल्कुल साफ था और लोगों का विश्वास डगमगाने लगा था। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, आसमान में न जाने कहां से काले बादल घिर आए और कुछ ही देर में ऐसी जोरदार बारिश शुरू हुई जैसी कई सालों में नहीं हुई थी। उस दिन के बाद से बैजनाथ उस गांव के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। बैजनाथ की प्रसिद्धि अब अपने चरम पर थी। उसके घर के बाहर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसे मान सम्मान और वो सब कुछ मिल रहा था जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। उसे लगने लगा था कि वो कील उसके लिए कोई श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि हर वरदान की एक कीमत होती है और अब वो कीमत चुकाने का समय आ रहा था। वो 7 दिव्य आत्माएं उसकी मदद तो कर रही थी, लेकिन उनकी अपनी ऊर्जा की भी एक सीमा थी। लोगों के दुख और बीमारियों को खत्म करने में उनकी शक्ति खर्च हो रही थी और उस शक्ति को फिर से पाने के लिए उन्हें भोग यानी ऊर्जा की जरूरत थी। बैजनाथ उन्हें हर रोज फल, मिठाई और पकवानों का भोग लगाता था, लेकिन उन प्रचंड शक्तियों के लिए यह सात्विक भोग पर्याप्त नहीं था। उनकी भूख बढ़ रही थी और वो अब बैजनाथ से कुछ और मांग रही थी। सपनों में अब उसे साधु संतों की जगह विकराल चेहरे दिखने लगे थे और वो उससे किसी ऐसी चीज की मांग करते थे जिसे सुनकर बैजनाथ की रूह कांप जाती थी। वो उससे किसी जीवित प्राणी की बलि मांग रही थी। बैजनाथ ने उन शक्तियों को बलि देने से साफ इनकार कर दिया। वो लोगों की जान बचाने वाला था, लेने वाला नहीं बन सकता था। लेकिन उसका यह इनकार उन शक्तियों को नाराज करने के लिए काफी था। जो शक्तियां कल तक उसकी रक्षक थीं, अब वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गईं। उन्होंने उसे सब कुछ दिया था और अब वो उससे सब कुछ छीनने पर तुल गई थीं। इसका पहला असर बैजनाथ के अपने शरीर पर हुआ। वो दिन ब दिन कमजोर होने लगा। उसके चेहरे का तेज खत्म हो गया और वो हर समय बीमार रहने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका खून चूस रही हो। फिर उनका कहर उसके परिवार पर टूटा। उसकी माँ, जो हमेशा स्वस्थ रहती थी, अचानक एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उसके पिता का चलता हुआ खेती का काम पूरी तरह बर्बाद हो गया। उनकी फसलें खेतों में ही सड़ जाती और उनके जानवर एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। जिस घर में कभी खुशियों का वास था, अब वहां सिर्फ बीमारी, गरीबी और मातम का सन्नाटा था। गांव वाले भी अब उससे दूर भागने लगे थे। वो कहते थे कि इसने कोई गलत शक्ति साध ली है जो अब इसी को खा रही है। बैजनाथ पूरी तरह साल का लंबा और दर्द भरा समय बीत गया। 1985 में शुरू हुई ये कहानी अब 1995 में आ पहुंची थी। इन 10 सालों में बैजनाथ एक 13 साल के बच्चे से 23 साल का नौजवान बन चुका था, लेकिन वो देखने में किसी 50 साल के बूढ़े और बीमार आदमी जैसा लगता था। उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया था और उसकी आंखें हमेशा किसी गहरे खौफ में डूबी रहती थीं। जिन शक्तियों ने उसे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया था, उन्हीं शक्तियों ने उसे पीड़ा के सबसे गहरे अंधकार में धकेल दिया था। वो एक ऐसी जेल में कैद था जहां से वो न तो भाग सकता था और न ही मर सकता था। उसने कई बार अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो शक्तियां उसे बचा लेती थीं, क्योंकि वो उनका माध्यम था, उनका जरिए संव था। इस दुनिया से जुड़े रहने का वो पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था और बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी एक दिन उसके गांव में एक पहुंचे हुए सिद्ध साधक का आगमन हुआ। वो किसी तीर्थ यात्रा पर निकले थे और बस एक रात के लिए गांव के मंदिर में रुके थे, लेकिन उनके चेहरे का तेज और उनकी आंखों की शांति ऐसी थी कि जिसने भी उन्हें देखा बस देखता ही रह गया। बैजनाथ के कानों में जब उस सिद्ध साधक के गांव में आने की खबर पहुंची तो उसके बेजान शरीर में जैसे किसी ने उम्मीद की एक चिंगारी फेंक दी हो। 10 साल के लंबे अंधकार के बाद यह पहली बार था जब उसे लगा कि शायद इस नर्क का भी कोई अंत हो सकता है। उसके अंदर एक अनजानी सी ताकत पैदा हुई। उसने फैसला किया कि वो अपनी बची खुची हिम्मत बटोरकर उस साधक से मिलने जरूर जाएगा। यह आसान नहीं था। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि बिस्तर से उठना भी एक जंग लड़ने जैसा था। उसके पैर कांप रहे थे और हर कदम पर उसे चक्कर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर जीने की जो इच्छा मर चुकी थी वो अब फिर से जाग उठी थी। वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने घर की अंधेरी कोठरी से बाहर निकला, जहां उसने खुद को सालों से कैद कर रखा था। बाहर की दुनिया उसे अजीब लग रही थी। सूरज की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। वो अपने चेहरे को एक पुराने गमछे से ढककर धीरे धीरे गांव के मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जो भी गांव वाला उसे देखता, वो या तो अपना मुंह फेर लेता या फिर उसे देखकर डर और घृणा से दूर हट जाता।
क्योंकि अब वो गांव के लिए बैजनाथ नहीं बल्कि एक जीता जागता अपशकुन था। लोगों के इस व्यवहार से उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजरें तो बस मंदिर के गुंबद को ढूंढ रही थीं, जहां उसकी आखिरी उम्मीद बैठी थी। जब वो मंदिर पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा थी जिसे बैजनाथ ने सालों से महसूस नहीं किया था। मंदिर के बड़े से आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे वो साधक अपनी आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक सूरज जैसा तेज था। बैजनाथ की हिम्मत जवाब दे गई। उसे लगा कि वो इतना अपवित्र हो चुका है कि वो उस दिव्य पुरुष के सामने जाने के लायक भी नहीं है। वो वहीं दूर एक कोने में बैठ गया, देर तक और बस कोने में बैठा रहा। उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था कि वो साधक के पास जाए या नहीं। उसे डर था कि कहीं उसके अपवित्र शरीर की परछाई भी उस साधक पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तभी उस साधक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि सीधे बैजनाथ की तरफ देखा। उनकी आंखों में न कोई घृणा थी न कोई आश्चर्य, बल्कि एक गहरी करुणा का भाव था, जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानते हों। उन्होंने एक शांत और गहरी आवाज में बैजनाथ को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि बैजनाथ के अंदर का सारा डर खत्म हो गया और वो किसी खींचे हुए इंसान की तरह उनके पास चला गया। वो साधक के चरणों के पास जमीन पर बैठ गया और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा और उन आंसुओं के साथ उसके 10 साल का दबा हुआ दर्द, गुस्सा, बेबसी और पीड़ा सब कुछ बाहर निकलने लगा। साधक ने उसे रोने दिया और जब उसका मन थोड़ा हल्का हुआ तो उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उस स्पर्श में इतनी शीतलता और शांति थी कि बैजनाथ का पूरा शरीर कांप उठा। फिर बैजनाथ ने बोलना शुरू किया और उसने अपनी पूरी कहानी उस साधक को सुना दी। उस पीपल के पेड़ से लेकर उस कील को निकालने तक और उन 7 शक्तियों के मिलने से लेकर उनके द्वारा दिए गए असीम कष्टों तक उसने कुछ नहीं छुपाया। वो बताता गया और साधक बिना एक शब्द बोले बस शांत भाव से सब कुछ सुनते रहे, जैसे वो कोई कहानी नहीं बल्कि किसी आत्मा की दर्द भरी चीख सुन रहे हों। जब बैजनाथ अपनी पूरी बात कहकर चुप हुआ तो मंदिर के उस आंगन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। साधक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर के लिए गहरे ध्यान में चले गए। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी दिव्य दृष्टि से बैजनाथ के अतीत की हर घटना को खुद देख रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले कि बेटा, तुम्हारी कहानी का हर एक शब्द सत्य है। तुमने अनजाने में ही उन शक्तियों को मुक्त कर दिया है जिन्हें किसी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष ने लोक कल्याण के लिए साधा था, लेकिन अपने बंधन से मुक्त होकर और पर्याप्त भोग न मिलने के कारण वो अब अपनी प्रकृति के विपरीत काम कर रही हैं। वो दिव्य आत्माएं हैं, इसीलिए कोई साधारण ओझा या तांत्रिक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उन्होंने बैजनाथ को बताया कि उन शक्तियों ने अब तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया है। वो तुम्हारे खून में, तुम्हारी सांसों में बस चुकी हैं और अब उन्हें तुमसे अलग करना एक तरह से तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से निकालने जैसा ही मुश्किल और पीड़ादायक काम होगा। उन्होंने बैजनाथ को चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो शक्तियां इतनी आसानी से अपना घर नहीं छोड़ेंगी। बैजनाथ ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं हर पीड़ा सहने को तैयार हूं और अगर इस प्रक्रिया में मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि इस जिंदा लाश वाली जिंदगी से तो मौत 1000 गुना बेहतर है। बैजनाथ का यह दृढ़ निश्चय देखकर साधक ने उसे इस श्राप बैजनाथ को बताया कि यह अनुष्ठान किसी घर या मंदिर में नहीं हो सकता। इसके लिए हमें उसी जगह पर जाना होगा जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी वो देवस्थान वाला पीपल का पेड़। यह सुनकर बैजनाथ कांप गया, लेकिन साधक ने उसे हिम्मत बंधाई। अगली सुबह अमावस्या का दिन था और साधक ने कहा कि यही रात इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। दिन में साधक ने अनुष्ठान की सारी तैयारी कर ली। उन्होंने गंगाजल गाय का कच्चा दूध, हवन के लिए आम की लकड़ियां और न जाने कितनी ही तरह की जड़ी बूटियां और भस्म इकट्ठा की। रात होते ही वो बैजनाथ को लेकर उसी देवस्थान पर पहुंचे जहां 10 साल पहले बैजनाथ अपने दोस्तों के साथ खेलने आया था। रात के अंधेरे में वो जगह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। साधक ने उस विशाल पीपल के पेड़ के ठीक नीचे अपनी धूनी रमाई और सबसे पहले उन्होंने मंत्रों का जाप करते हुए एक बड़ा सा सुरक्षा घेरा खींचा, ताकि अनुष्ठान के दौरान कोई भी बाहरी या बुरी शक्ति अंदर ना आ सके और न ही अंदर की कोई शक्ति बाहर जाकर किसी और को नुकसान पहुंचा सके। फिर उन्होंने बैजनाथ को उस घेरे के अंदर अपने सामने बिठाया और एक छोटा सा हवन कुंड तैयार किया। उन्होंने बैजनाथ से कहा कि अनुष्ठान शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यह घेरा छोड़कर बाहर नहीं जाना है और अपनी आंखें बंद रखनी है।
जैसे ही साधक ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रों का जाप शुरू किया, पूरे वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। हवा बहुत तेजी से चलने लगी और पेड़ों से डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो बैजनाथ के अंदर की वो शक्तियां समझ गई थीं कि आज उनकी कैद का दिन आ गया है और वो इसका पूरा विरोध कर रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, साधक के मंत्रों का जाप और भी तेज होता जा रहा था और उन शक्तियों का विरोध भी उतना ही प्रचंड होता जा रहा था। हवन कुंड की आग अचानक कभी नीली तो कभी हरी होने लगी और उसकी लपटें आसमान को छूने लगी थीं। चारों तरफ से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी किसी के गुस्से में चीखने की। बैजनाथ, जो आंखें बंद करके बैठा था, उसे महसूस हो रहा था जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके शरीर में चुभ रही हों। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर के अंदर से उसकी आत्मा को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। तभी साधक ने अपनी झोली से वो कील निकाली जिसे बैजनाथ ने 10 साल पहले अपने घर के एक कोने में फेंक दिया था। साधक ने उस कील को हवन कुंड के पास स्थापित किया और अब उन्होंने उन प्रचंड मंत्रों का जाप शुरू किया जो उन शक्तियों को आवाहन करके वापस उस कील में कैद करने के लिए थे। यह अनुष्ठान का सबसे खतरनाक चरण था। बैजनाथ दर्द के मारे छटपटाने लगा और उसकी चीखें उस जंगल के सन्नाटे को चीर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो 7 आत्माएं उसके शरीर को फाड़कर बाहर निकलना चाहती हों। वो एक इंसान और 7 दिव्य शक्तियों के बीच एक भयानक युद्ध था जिसका रणक्षेत्र बैजनाथ का शरीर बना हुआ था और उस युद्ध को जीतने की कोशिश वो अकेला चलता रहा कर रहा था। साधक अपनी पूरी तपस्या और शक्ति लगाकर उन आत्माओं को मजबूर कर रहे थे और वो आत्माएं अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध कर रही थीं। एक पल तो ऐसा भी आया जब लगा कि साधक हार जाएंगे। उनके माथे से पसीना बह रहा था और उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने इष्ट देव का ध्यान किया और अपनी बची हुई सारी आत्मिक शक्ति को एक ही मंत्र में केंद्रित करके उस कील पर आहुति दी। उस आहुति के हवन कुंड में पड़ते ही एक जोरदार धमाका हुआ और हवन की आग कई फुट ऊपर तक उछली और उसी आग की लपट में से एक एक करके 7 अलग अलग रंगों की रोशनी की लकीरें निकलीं और सीधे उस कील के अंदर समाती चली गईं। जैसे ही 7वीं और आखिरी रोशनी उस कील में समाई, कील एक पल के लिए खून की तरह लाल होकर चमकी और फिर शांत हो गई और ठीक उसी समय बैजनाथ एक जोर की चीख मारकर बेहोश हो गया। चारों तरफ छाया हुआ अंधेरा और डरावनी आवाजें अचानक बंद हो गईं और भोर की पहली किरण के साथ ही वहां एक गहरी शांति छा गई। अनुष्ठान पूरा हो चुका था और बैजनाथ अब आजाद था। साधक ने उस कील को उठाया और उसे एक अभिमंत्रित लाल कपड़े में लपेट लिया। फिर उन्होंने बेहोश पड़े बैजनाथ के चेहरे पर गंगाजल के छींटे मारे और उसे होश में लाकर कहा कि बेटा, आज से तुम एक नया जीवन शुरू कर रहे हो। और फिर वो सिद्ध साधक उस कील को लेकर गांव से बहुत दूर किसी अनजान जंगल की ओर निकल पड़े। उस रात के बाद बैजनाथ की जिंदगी सचमुच बदल गई। वो धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसके शरीर में फिर से मांस भरने लगा और उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत और शांति लौट आई। उसके परिवार के ऊपर से भी संकट के बादल छौंट गए। उसकी मां की बीमारी बिना किसी इलाज के ठीक हो गई और उनके खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बैजनाथ और उसके परिवार से माफी मांगी। उधर वो सिद्ध साधक उस कील को लेकर सैकड़ों मील दूर मध्य भारत के एक बहुत ही घने और सुनसान जंगल में पहुंचे, जहां इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मारता था। उन्होंने उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खोजा और फिर कई दिनों तक पूजा करने के बाद उन्होंने उस कील को उस पेड़ के तने में पूरी गहराई तक ठोक दिया ताकि वो शक्तियां फिर कभी किसी निर्दोष के हाथ न लगें। आज भी वो कील और वो 7 शक्तियां उसी अनजान जंगल के उस पेड़ में कैद हैं और शायद किसी ऐसे ही दिन का इंतजार कर रही हैं जब कोई और बैजनाथ अपनी नादानी में उन्हें फिर से आजाद कर दे। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजानी और रहस्यमयी चीज से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति ने अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज छुपा रखे हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसलिए कभी भी लालच में आकर या सिर्फ मजाक के लिए किसी पेड़ में ठुकी हुई कील या जमीन में गड़ी किसी चीज को निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आप जिसे एक साधारण वस्तु समझ रहे हों वो किसी अनकही और अनदेखी शक्ति का घर हो।